सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज पेज नंबर 73 पर एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 3। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी होती है? 2। अब मैं इसके फैक्टर कैलकुलेट करूंगा। देखो भाई फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स कितने होंगे? फैक्टर्स होंगे इसके 2, क्योंकि एक्स की पावर क्या है हमारे पास? 2 है। क्लियर है? अब एक्स की पावर 2 है तो 2 फैक्टर होंगे। इन्हीं फैक्टर्स का दूसरा नाम अपने पास क्या होता है भाई? रूट्स। ठीक है, हम जनरली रूट्स भी कह देते हैं। और तीसरा नाम होता है जीरो, जो आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है। ठीक है, तो ये सब एक ही नाम कैटेगरी है, निकनेम है इसके, किसके? रूट्स के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो रूट्स कितने होंगे इसके? भाई 2 ही होंगे। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर्स निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है अपने पास मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो हमें इक्वेशन गिवन है वो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखी है या नहीं। प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब पहले एक्स स्क्वायर की पावर 2 होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए और लास्ट में कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। अगर ये कुछ ऐसे लिखी हुई है तो समझ जाना तुम्हारे साथ धोखा होने वाला है। ठीक है, उस धोखे से बचने के लिए सबसे पहले इसको यहां लेके आओ और इसको वहां ले जाओ। तो सीक्वेंस मेंटेन करो, एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। ये इस मेथड से फिर हम यहां इस पैटर्न से लिख के फिर ये करेक्ट अपने पास पैटर्न आ गया। अब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूंगा स्प्लिटिंग मेथड। तो स्प्लिटिंग मेथड में सबसे पहले हमारे पास क्या ध्यान देना है, पहला टर्म पकड़ो और लास्ट का टर्म पकड़ो, दोनों को क्या करो? चुपचाप मल्टीप्लाई विद साइन। तो यहां पे मैंने 2x स्क्वायर पकड़ा, इंटू 3 किया तो 6x स्क्वायर आ गया। अब ऐसी टेबल पढ़ो जिसका मल्टीप्लाई करके तो 6x स्क्वायर आ जाए और प्लस या माइनस करके क्या आ जाए? 5x। अब देखो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये माइनस साइन की वजह से, इस माइनस साइन को नहीं देखना है। ये माइनस साइन अपने आप अपना काम करता है, केवल देखो 5x आ जाए। ठीक है, तो यहां पे 3 2 क्या होता है? 6 और 3 + 2 5। तो यहां पे मैंने लिख दिया 3x और 2x, क्योंकि x स्क्वायर चाहिए तो एक एक x बांट दो। ठीक है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 3x इंटू 2x कितना हो गया? 6x स्क्वायर और 3x + 2x दोनों प्लस के हैं। ठीक है, दोनों का क्या आ रहा है? 5x। अब बस इस 5x की जगह आपको 3x + 2x लिखना है, लिख दो भाई। तो 2x स्क्वायर माइनस साइन तो ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, यहां आ जाएगा 3x प्लस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। यहां तक ठीक है। अब यहां पे माइनस साइन है तो 2x स्क्वायर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 3x, ये प्लस का है ये भी हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन मतलब जो दोनों के पास है। तो ध्यान से देखो x कॉमन है तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस का 3, माइनस का या 1 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये माइनस का 3 बराबर किसके? 0 के। यहां देखो 2x माइनस 3 ये कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस का 3 और x माइनस का 1 बराबर 0। यहां तो कोई दिक्कत? अब जैसे ही 0 के बराबर आया तो ये वाला टर्म मैं उधर भेजूंगा, 0 अपॉन ये इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या बचेगा? 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर 3, x बराबर 3 अपॉन 2। एक तो ये आ गई वैल्यू। दूसरी वैल्यू देखते हैं, ये टर्म पहले हमने 0 के यहां भेजा था, अब इस वाले को भेज दो तो 0 हो जाएगा। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1। तो अपने पास दो फैक्टर आ गए, 3/2 और x इक्वल टू 1। अभी 2 नंबर में आता है तो इतना सवाल आता है, लेकिन कभी कभी 2 नंबर में इसमें एक लाइन और लिख के आती है, जैसे फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो इस मेथड से होता है। दूसरा मेथड होता है श्रीधराचार्य, अभी वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। तो ये भी बहुत सिंपल है, बस समझ में नहीं आता बच्चों को, पता नहीं क्यों नहीं आता। चलो, तो यहाँ पे 2 वैल्यू निकल आई। अब अगर इसी क्वेश्चन में लास्ट में एक और पॉइंट लिख के आ जाए, कॉमा के बाद वेरीफाई, क्या लिख के आ जाए? वेरीफाई। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? रूट्स निकाल के छोड़ देते हैं, वेरीफाई करके नहीं दिखाते। वेरीफाई का मतलब सिंपल क्या है, जो हमने एक्स की ये दोनों वैल्यू निकाली है, ये अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर आ जाएगी। इतना करना होता है वेरीफाई में। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो सिंपल है। वेरीफाई, सबसे पहले हमने x इक्वल टू 3/2 पकड़ा तो क्या लिखेंगे? पुट x इक्वल टू 3/2 इन
इक्वेशन फर्स्ट इसमें पुट कर दो भाई, ठीक है, पुट करो भाई, हेल्प करो मेरी। 2 इंटू एक्स यानी 3/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 और प्लस का 3 बराबर 0 नहीं लिखना है क्योंकि ये 0 लेके आना है कैलकुलेट करके। अब देखो भाई 2 इंटू 3 3 9 अपॉन 4 माइनस 3 5 15 अपॉन 2 प्लस का 3, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो नीचे देखो भाई अपने पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 ऐसी आया तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 15 प्लस कितना हो जाएगा 6, 6 और 9 कितना होता है भाई 15 प्लस का, और यहां माइनस का 15 है तो क्या आ जाएगा अपने पास 0/2, तो यानी 0। तो इसमें जब मैंने x इक्वल टू 3/2 पुट किया मेरे पास ये 0 आ गया। तो पहला रूट तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रूट वेरीफाई करते हैं भाई, देखो तो पुट x इक्वल टू 1 अगेन इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 3 इक्वल टू 0 मत लिखना क्योंकि 0 लेके आना है। ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का 5 प्लस का 3 और 2 5 प्लस का और माइनस का 5 यानी 0। मतलब दोनों जो रूट्स थे हमारे दैट इज 3/2 एंड 1 दोनों क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। ये क्वेश्चन ज्यादातर 2 में भी आ जाता है, कभी कभी 3 में भी आता है। तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ये रूट्स निकाल के छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है। वेरीफाई अगर लिख के आया है तो यहाँ पे चुपचाप एक बार वैल्यू पुट करके 0 के बराबर दोनों रूट्स की अपन को दिखा देनी है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर, चलो ये नोट कर लो भाई, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। पेज नंबर 74 था ये, चलो इसको सही कर लेना। एग्जाम्पल अब हम 75 की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, अपने पास इक्वेशन है x 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। ये हमें सॉल्व करना है, तो स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। देखो सबसे पहले इक्वेशन सही तरीके से लिखिए, बिल्कुल x स्क्वायर है फिर x है फिर -2 है, तो पहले का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर इंटू माइनस का 2 साइन के साथ में, तो कितना आ जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर। अब इसका 2 पार्ट में स्प्लिट करो कि प्लस माइनस करके तो क्या आ जाए 12 आ जाए, वो प्लस माइनस करके तो x आ जाए, माइनस को नहीं देखना है, और मल्टीप्लाई करके माइनस का 12x स्क्वायर आ जाए, तो क्या होगा भाई 4 3 जा 12। तो अगर मैं 4x तो ले लूं प्लस का और माइनस का 3x से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो माइनस का 12x स्क्वायर आ रहा है, और दोनों को अगर ऐड करते हैं तो देखो x आ रहा है, काम बन गया, सही चीज है। माइनस साइन से इससे कंफ्यूज नहीं होना है भाई, अपना काम खुद करेगा ऑटोमेटिक। चलो अब इस x की जगह वैल्यू पुट करते हैं 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। माइनस साइन अपने आप करेगा 6x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x प्लस माइनस का 2 बराबर 0। केवल माइनस साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर है जो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और साथ में x, तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस का 2 प्लस का, अगर मैं 1 कॉमन लेता हूं 3x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। देखो दोनों एक जैसे हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2 2x प्लस का 1 बराबर 0। तो एक बार ये इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 उधर चला जाएगा 2/3। द नेक्स्ट वन इज 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1/2। तो अपने पास 2 फैक्टर आ गए ये, ठीक है। अब वेरीफाई करने के लिए अगर बोले तो वेरीफाई करके दिखा दो, सिंपल x की जगह क्या पुट करना है अपन को -1/2, तो ये 0 आनी चाहिए। उसके बाद x की जगह 2/3 पुट करो, ये 0 ही आनी चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, यही 2 आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है।
अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5। ये अच्छा है थोड़ा सा, इसको ध्यान से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 अच्छे से देखना भाई, अच्छा सवाल है, बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर 5 यहां पे कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास 3x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 6x प्लस का 2 बराबर 0। यही है भाई, 3x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 6x प्लस का 2, ठीक है भाई, यही है। चलो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले चेक करो सही तरीके से लिखा है, बिल्कुल। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा भाई, 3x स्क्वायर इंटू 2 क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, इन क्वेश्चन में करने के लिए ट्रिक तो बहुत सिंपल है, अगर तुम्हें समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड। तुम्हें 6x स्क्वायर चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई होके 6x स्क्वायर और प्लस करके क्या चाहिए 2 रूट 6। अब यहां तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अगर मैं रूट 6 इंटू रूट 6 करता हूं तो वो 6 होता है। और दूसरी चीज पता होना चाहिए कि रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस करता हूं तो 2 रूट 6 होना चाहिए, जिसको हम सर्ट्स कहते हैं, ठीक है। ये इरेशनल नंबर होते हैं जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, जो ज्यादातर बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस में नहीं पढ़े हैं पिछले साल, जो अभी बोर्ड दे रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए उन्हें दिक्कत आई। पहला तरीका तो ये है। तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रूट 6x इंटू रूट 6x। तो रूट 6 इंटू रूट 6 क्या हो जाएगा 6, और x इंटू एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 रूट 6। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, जब भी ऐसा कोई रूट की क्वांटिटी आ जाए तो चुपचाप उसको 2 बार लिख दो। उसके बाद देखो यहाँ 2 चाहिए तो इसका मतलब एक हमने लिखा हुआ है, वो अपने आप ऐड होकर 2 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने पास 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये मेथड आए ये समझ लो, ये आए ये समझ लो, जैसे भी आए वो कर लो। चलो आगे चलते हैं। तो इसके लिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट रूट 6x, फिर से प्लस रूट 6x और प्लस का 2 बराबर 0। यहां तो कोई दिक्कत, माइनस साइन अपना काम करेगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का रूट 6x माइनस का रूट 6x प्लस का 2 बराबर 0। अब ध्यान से देखो, इस रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूं 3x स्क्वायर। इस 3 को अगर मैं लिखना चाहूं तो रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3। इसको क्या लिख सकते हैं माइनस रूट 3 इंटू रूट 2, इन दोनों का रूट, इन दोनों मल्टीप्लाई 6 आता है, इंटू एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू एक्स, प्लस इसको रूट 2 इंटू रूट 2। यहां तक ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है, यहाँ रूट 3 कॉमन है और एक एक्स कॉमन है, तो रूट 3x अंदर क्या बचा, एक तो रूट 3 बचा, एक एक्स बचा, ठीक है, माइनस रूट 3 हमने बाहर ले लिया, एक्स बाहर ले लिया, क्या बचा रूट 2। यहां तो कोई दिक्कत, जो कॉमन है बाहर ले लिया, जो दोनों के पास है। इधर आ जाओ, क्या कॉमन आ रहा है, देखो रूट टू दोनों पे है, तो माइनस का रूट 2 मैंने लिया है, माइनस का लिया है भाई, जैसे ही माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये बाहर ले लिया तो रूट 3x हो गया एक तो, और साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस का रूट 2, एक बाहर जा चुका है एक बचा है, बराबर 0। अब देखो ये और ये दोनों सेम है बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल सेम है, तो रूट 3x माइनस रूट 2, एक तो ये आ गया। दूसरा रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। तो अपने पास एक फैक्टर क्या आएगा, एक बार इसको 0 के ऊपर रखो, तो रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, तो रूट 3x बराबर रूट 2, तो x बराबर रूट 2 अपॉन रूट 3। पहला फैक्टर तो ये आया। दूसरा क्या आएगा भाई, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर रूट 2 अपॉन रूट 3। ध्यान से देखो दोनों फैक्टर एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं। तो ये अपने पास एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। चेक कर लेते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ज्यादातर एक मिस्टेक्स करते हैं, क्या करते हैं बच्चे कि ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, तो वो ये सोचते हैं कि भाई ये दोनों एक जैसे आगे गलत तो नहीं हुए। नहीं भाई नहीं गलत होते, कभी कभी सेम रूट्स भी होते हैं, वो आगे हम कंडीशन
पढ़ेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्प्लिटिंग मेथड से 5th एग्जाम्पल।